अस्सलाम वालेकुम, फूड किचन में खुश आमदीद। आज की हमारी दूसरी डिश है दही वाला स्टू। मैंने अभी थोड़ी देर पहले टमाटर वाला स्टू तैयार किया था, अब ये दही वाला स्टू है। ये भी हमारी फैमिली रेसिपी है। इसके लिए हमने लिया है बकरे का गोश्त 700 ग्राम और ये भी तकरीबन बोनलेस ज्यादा है, 1-2 हड्डियां हैं। आप ये दोनों स्टू बहुत आराम से गाय के गोश्त में तैयार कर सकते हैं, बोनलेस बीफ और साथ में 2-1 हड्डियां। आइए अब हम दूसरे इंग्रेडिएंट्स चेक कर लेते हैं। बहुत सिंपल से मसाले हैं इसके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 2 अदद दरमियाने साइज की प्याज को लाल कर लिया है। 5 अदद सुर्ख मिर्चें, इसको भी मैंने साथ ही फ्राई कर लिया था। ये तेल है जिसमें मैंने ये प्याज और मिर्चें सुर्ख की हैं। इसके अंदर सारा जायका आ गया है। हम ये वाला सालन इसी से पकाएंगे। और यहाँ मैं आपको एक छोटी सी टिप बता दूं कि जितना भी तेल हम सालन में रखते हैं ना, इनिशियली हम थोड़ा तेल रखें, भूनते वक्त हम बकिया तेल रखें, तो ये होता है कि रोगन जो है गायब नहीं होता, जल्दी आ जाता है। 1 से 1.5 कप के करीब हमें दही चाहिए, जो कि खट्टा नहीं होना चाहिए। खट्टा दही हुआ और इस सालन का जायका बिल्कुल खराब हुआ। 10 अदद हमारे पास हैं देसी लहसुन के जवे और ये है 1 चाय वाला चम्मच पिसा हुआ अदरक लहसुन। 1 पोथी लहसुन की जाएगी, छोटी पोथी, ये हम फेंकेंगे नहीं, ये खाने के लिए होती है। मिला जुला गरम मसाला है, इसमें 2 अदद तेज पत्ते हैं, बड़ी इलायची इसमें ज्यादा जाएगी, 3 अदद हैं बड़ी इलायची, 4 के करीब लौंग है, 3 अदद छोटी इलायची है, 1 चाय वाली चम्मच साबित स्याह मिर्च है, ये जो है केसिया बार्क है, मोटी दारचीनी, ये जो है कागज के जैसी दारचीनी है, ये दारचीनी है, सिनेमन, चॉप्ड अदरक जाएगी इसके अंदर, 1 इंच का टुकड़ा। ये जो है बेबी पोटैटो है, ये इसका पार्ट नहीं है लेकिन ये हर खाने का पार्ट, हम इसको बना सकते हैं। ये मैं आखिर में इंशाल्लाह आपको ना बनाकर बताऊंगी। बेबी पोटैटोज है, मैंने इसको नमक और हल्दी डालकर उबाल लिया है। ये छोटे छोटे प्याज के 3 टुकड़े हैं। बर्तन हीट थ्रू हो जाए उतनी देर में हम प्याज कट कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसा ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितनी देर बर्तन हीट थ्रू हो रहा है मैं प्याज कट कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेल रखेंगे हम, ये आधा कप तेल है, उसमें से भी मैं आधी अमाउंट रख रही हूँ। अभी टिप है ये, मतलब इकट्ठा नहीं रख देते। लहसुन को हम हल्का सा क्रश कर लेंगे। साबित गरम मसाला, लहसुन की पोथी, बिस्मिल्लाह। मटन 700 ग्राम, तेज आंच पर हम इसको भून लेंगे। ये बस बात याद रखने के गोश्त को हमेशा पहले मसाले के बगैर तेज आंच पर सील किया जाता है। हम इसको कदरे तेज आंच पर भूनेंगे, चलाते रहेंगे कि नीचे से लग ना जाए। गोश्त के जायके को सील करते हुए आप महसूस करेंगे कि गोश्त ना हल्का सा फूल गया है। अभी मैंने इसके अंदर कोई ऐसा मसाला नहीं रखा, मगर माशाल्लाह इस कदर उम्दा गोश्त की मीठी सी स्मेल आ रही है। ये बोटियां अल्हम्दुलिल्लाह ये फूल सी गई हैं, बाहर वाली स्किन इसकी सुकड़ गई है, उसने जायकों को बंद कर दिया है और गोश्त का सारा मॉइस्चर इसके अंदर सील है, तो इस वजह से ये गोश्त चुई नहीं होगा। पिसा हुआ अदरक लहसुन रखेंगे अब हम इसके अंदर। लहसुन गोश्त के भुने हुए किसी सालन में, स्टू में लहसुन काट कर रखे जाते हैं, किसी में साबित, किसी में क्रश करके। आधी अदरक हम अभी रख देंगे, आधी भूनते वक्त। पानी में इसलिए रखा है ताकि अदरक फ्रेश रहे। पहले भी बताया था, फिर भी बता रही हूँ कि मैं गोश्त में नमक और टमाटर शुरू में नहीं रखती, तो मेरा कुकिंग टाइम कम हो जाता है। ये अपने अपने प्रेशर कुकर अपने अपने इलाके पर मुनहसिर होता है। तो ये मैं इसके अंदर तकरीबन 3 कप पानी रख के 8 मिनट के लिए प्रेशर कुक करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाँच मिनट के लिए मैं इसको प्रेशर कुक करूंगी, उसके बाद मैं चेक करूंगी। गोश्त अगर नहीं गला तो 3 मिनट और भी मैं इसको ना पकाऊंगी। चूल्हा मैंने बंद कर दिया, वेट हिलना बंद हो गया, प्रेशर सारा खत्म हो गया है। सेफ्टी पिन जो है ये वापस आ गई है। चूल्हा बंद करके प्रेशर रिलीज होने का वेट करें, इसको कभी भी मत हटाइए। एक तो कुकर भी फटने का खतरा होता है और सारी ग़िज़ाइयत निकल जाती है। इसको खोलकर हम दूसरे बर्तन में शिफ्ट करके भूनते हैं, चेक कर लेते हैं कि गोश्त हमारा गल गया है कि नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सालन हमारा भून रहा है, उतनी देर में मेरी अल्हम्दुलिल्लाह आबे ज़मज़म की बोतल ख़त्म हो गई है। मैं इसको ज़रा भर लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तेरा शुक्र है लाख लाख। माशाल्लाह ये प्यारी सी जो बोतल है आबे ज़मज़म की, ये मुझे गिफ्ट आया था मेरे फूड ग्रुप की तरफ से। FNF है उसका नाम, खुर्रम साहब उसके एडमिन है, तो उनके लिए भी दुआ, अल्लाह अजर दे उनको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ये 5 अदद सुर्ख मिर्चें और लाल प्याज है, इसको हमने दही के अंदर मसलना है हाथों से। ये मैं यहाँ थोड़ी सी तोड़ देती हूँ। इसको हमने दही के अंदर एक कप दही में हमने ये सुर्ख प्याज और मिर्चें रख दी हैं। ठीक है, इसको हमने किसी मशीन से नहीं पीसना है, ऑफ कैमरा मैं इसको हाथों से मसलूंगी। आपने भी ऐसा ही करना है, वरना इसमें वो जायका नहीं आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, इस तरह से मैंने इसको दही के अंदर प्याज और सुर्ख मिर्चों को मसल लिया है। क्रिस्पी थी प्याज। अगर आपकी प्याज सॉफ्ट हो तो फिर आप उसको कूट लीजिएगा या हैंड ब्लेंडर से कर लीजिएगा। गोश्त का पानी तकरीबन हमारा खुश्क हो गया है। बिस्मिल्लाह। नमक रखेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट, बची हुई अदरक रखेंगे। बिस्मिल्लाह। हल्की सी आंच तेज करेंगे। आंच हल्की करके दही शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको आप चपाती के साथ खाएं, दाल चावल के साथ खाएं, साथ में लेमू वाली प्याज बना लीजिए, हरी मिर्चें रख के। दही रखकर हम धीमी आंच पर जल्दी जल्दी हिलाएंगे, वरना दही फट जाता है। बिल्कुल ये स्मूथ सा है। अगर दही के साथ आंच तेज हो जाए ना तो वो दही फटकर खोया बन जाता है। धीमी आंच पर उसको अच्छे से मिक्स कर दिया। ये तेल जो हमारा रह गया था वो हम रखेंगे। अब इसको मैं ढककर चूल्हा शिफ्ट करती हूँ। अब हम आलूओं से एक साइड डिश तैयार कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेल रखेंगे हम थोड़ा सा, 1-2 खाने के चम्मच बस। आंच कम की। ये मेरे पास उबले हुए बेबी पोटैटोज हैं, छोटे आलू हैं। मैं वैसे यही आलू इस्तेमाल करती हूँ। इसको यहाँ पे रखा, ऐसे करके प्रेस कर दिया। ठीक है, ऐसे रखा। इसके छिलके जो होते हैं ये इस कदर फ़ायदे वाले होते हैं, जिनको जोड़ों का दर्द होता है ना, ये वाले आलू हम हर रोस्ट वगैरह के साथ रखते हैं, भुने हुए गोश्त के साथ। जो बहुत छोटे हैं उसको भले हाथ से ही हल्का से ऐसे दबा के रख दिया। नमक छिड़केंगे हम, स्याह मिर्चें, मोटी कुटी हुई स्याह मिर्चें फ्रेश। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। ठीक है, बज़ाहिर ये सिंपल से हैं, लेकिन ये माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन आलू हैं। तो ये छोटे आलू जो हैं मिलते भी सस्ते हैं और होते भी बहुत जायके वाले हैं। थोड़ा सा नमक हम इस साइड पे भी छिड़केंगे, स्याह मिर्च। अगर कोई हेल्थ इशू नहीं है आपको तो फिर थोड़ा सा मक्खन इसके ऊपर आप रख दीजिए।
बिस्मिल्लाह। मक्खन की खुशबू अच्छे से इसके अंदर आ जाए, फिर मैं इसको सर्व करती हूँ। सालन को भी हमारे दम आ गया, सालन का भी चूल्हा बंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाते हुए चाहें तो आप छिलके हटा लीजिए, जैसे छोटे बच्चे नहीं खाते, लेकिन ये फाइबर की बड़ी अच्छी सोर्स है। ताज़ी कुटी स्याह मिर्च, मक्खन, चूल्हा बंद किए 5 मिनट हो गए। अब हम इसको सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस ऐसे पुट सारा मैं इसमें मसाला निकाल लेती हूँ।